जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स फाउंडेशन के इस क्लास में। ठीक है, हम लोग कवर कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चैप्टर। ठीक है, इससे पहले वाला क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा, प्लेलिस्ट बना आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास हम लोग कवर करने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत विभव, इसे हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज है, इसका मान लीजिए अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मान लीजिए 1 कूलम का, ठीक है, यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 पॉजिटिव कूलम को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क किया जाएगा, ठीक है, ध्यान से, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसको ढकेलेगा ना, अगर इसके पास लेके जाएंगे ढकेलेगा, तो हमें इसके खिलाफ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है, वर्क होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए जानते हैं इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वी अपॉन वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, कुल वर्क अपॉन चार्ज हो जाएगा, मतलब कार्य बटे आवेश। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो किया गया वर्क होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, विद्युत विभव बोलते हैं, कार्य बटे आवेश। ठीक है, अब देखिए जानते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, इसका दूसरा यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम। देखिए जानते हैं फार्मूले में, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, लेकिन फार्मूले से देखिए वर्क अपॉन क्या है, चार्ज है, तो वर्क क्या होता है, जूल होता है, और क्यू का क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला हमारा V बराबर W/Q हो गया, लेकिन हम लोग को पता है वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है। देखिए ये बल हो गया, देखिए दो चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो वहां उस कंडीशन में F का फार्मूला हम लोग को पता है, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0, यही तो होता है। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और D की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, R रखेंगे। ये R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वर्क का फार्मूला हमारा क्या बना, K Q1 Q2 अपॉन R। लिखे जाए, तो वर्क का फार्मूला क्या है हमारा, K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, अब इसका वैल्यू अगर इसमें हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, V बराबर W/Q होता है, K Q1 Q2 अपॉन R, और ये Q मतलब इन्हीं दोनों में से कोई Q रहेगा, तो एक Q से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, K Q1 मतलब Q, या मान लीजिए कोई भी Q है, ठीक है, अपॉन R, ये जो ये Q है मतलब जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है जिस चार्ज को, ठीक है, उसका वैल्यू ये Q होता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या हमारा है, वोल्टेज बराबर या पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V बराबर K Q अपॉन R। अब इस K का वैल्यू हम लोग रख दिए, क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, ये हमारा फार्मूला ध्यान रखना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल का। ठीक है, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन Q, और दूसरा फार्मूला V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R। ये डेरिवेशन आपको नहीं समझना, ठीक है, परेशान मतलब डेरिवेशन आपको तो करना नहीं है। ठीक है, अब ये समझने के लिए कि मतलब फार्मूला आया कैसे, ये डिराइव किया गया, बाकी आपको ध्यान रखना है V बराबर क्या होता है, W/Q, और दूसरा क्या होता है 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा फार्मूला है रिलेशन बिटवीन E एंड B। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अभी जो रिसेंटली TRE 3 हुआ है, इसमें तो क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से फार्मूले से। ठीक है, देखिए फार्मूला, अब रिलेशन बिटवीन E अपॉन B, मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और पोटेंशियल में मतलब रिलेशन क्या होता है, हम लोग को पता है। E बराबर फार्मूला 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, यही तो फार्मूला पता है। ठीक है, अच्छा बताइए इसको 1/4πε0 Q अपॉन R और इंटू 1/R, इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अच्छा यही वैल्यू तो हमारा पोटेंशियल है, तो इतने की जगह हम लोग V नहीं लिख सकते हैं, V अपॉन 1/R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ गया, V/R। ठीक है, देखिए हम लोग जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े, तो वहाँ पे इसका यूनिट हम लोग क्या पढ़े थे, एक यूनिट हम लोग ये भी पढ़े थे, वोल्ट पर मीटर। अब समझ में कहाँ से आया फार्मूला, यूनिट आया था यहाँ से। E बराबर क्या होता है, V/R। रिलेशन ध्यान रखना, ये डेरिवेशन नहीं ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, E बराबर V/R। देखिए फिजिक्स में क्या चीज होता है, न्यूमेरिकल टफ नहीं होते, अगर आपको सारे फार्मूले पता है, ठीक है, तो आप बिना एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशन जब हम लोग पढ़ते हैं, कब प्लस लेना, जी का वैल्यू कब माइनस लेना, ठीक है, एक्सेलरेशन कब प्लस लेना कब माइनस लेना, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कब जीरो, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल आपको सीधा फार्मूले पे मिलने वाला है। ठीक है, अगर फार्मूला आपको याद है, थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, सवाल लगाना कहते हैं, आप आसानी से लगा लेंगे, इसमें न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं आता। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर।
पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए नाम से क्लियर है डिफरेंस, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दो पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका, इन दोनों का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, विभवांतर, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए इस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका पॉइंट ए है बी, अब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे, पोटेंशियल का डिफरेंस, वी ए डिफरेंस पोटेंशियल बी, ठीक है। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी भी मतलब अगर नहीं है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। अगला टॉपिक हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर, जिस मशीन जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर, उससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का पता करते हैं। और एक आदर्श वोल्ट मीटर, मतलब एक आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है, तो ध्यान रखना, एक आदर्श वोल्ट मीटर मतलब आइडियल, हम लोग वोल्ट मीटर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर एमीटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है हम लोग वहाँ से डिस्कस करेंगे बढ़िया से। एक आदर्श एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, अभी सिर्फ रट लो भैया, ठीक है, हम लोग रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लोग डिटेल से समझेंगे, ठीक है। किसी भी आदर्श वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, सिर्फ इतना ध्यान रख लो, अभी रट्टा मार लो। अब वोल्ट मीटर हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में ऐड किया जाता है, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है ना उसमें हम लोग जो वोल्ट मीटर को ऐड करते हैं किसमें, समांतर पैरेलल सीरीज में ऐड करते हैं, किसमें, पैरेलल सीरीज में। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वोल्ट मीटर एमीटर को हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर पैरेलल यूज करते हैं, जबकि हम लोग एमीटर जब यूज करेंगे जो करंट मापता है, ठीक है, उसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हमेशा, अगर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कम है, तो जो करंट होता है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, प्रवाहित होता है। मतलब अगर एक जगह एक पॉइंट पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पोटेंशियल कम है तो जो करंट होगा, धारा होगा, ये कहाँ से हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या करता है, मूव करता है, ये चीज ध्यान रखना है। अब अच्छा हम लोग ये भी पढ़ें कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के उल्टा दिशा में मूव करता है। अभी हम लोग करंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट इधर मूव करेगा। अच्छा ध्यान से समझिए, अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट मूव कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेगा, ये चीज ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन का अगर दिशा इधर है तो उसके अपोजिट में ही तो करंट मूव करता है, उसके अपोजिट में तो करंट मूव करता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारा लो पोटेंशियल, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव तक की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ध्यान रखना। तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करता है। अच्छा देखिए, अगर मान लिया किसी दो पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर समान हो गया तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। भैया जब ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव कर रहा है, अब दोनों तरफ क्या पोटेंशियल समान हो गया तो उस कंडीशन में क्या मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। इसका मतलब हमें विभवांतर जरूरी है, करंट अगर फ्लो करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस समान हो गया मतलब जीरो हो गया, पोटेंशियल मतलब अगर दो पॉइंट पे पोटेंशियल समान है इसका मतलब उसका डिफरेंस जीरो हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग स्टडी किए। अगले क्लास में हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। क्लास आपको कैसा कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।